क्वेश्चन है जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर गेट का है और यही सेम क्वेश्चन नेट के अंदर भी रिपीट हुआ है। आपसे ये बोला जा रहा है कि एक रिलेशन स्कीमा गिवन है ABCDEFGH, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स है जहां पर फंक्शनल डिपेंडेंसीज आप लोगों को प्रोवाइडेड थी A to B, ठीक है ना, ABCD से EEF, मतलब सारी गिवन है। मिनिमल कवर आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये मैंने आप सभी लोगों को पेड बैच में जो है डेटाबेस पढ़ा है ऑलरेडी, तो आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया है क्लास में, प्रैक्टिस पर्पस पर मैंने आपको ये करवाया था, ठीक है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको मिनिमल कवर निकालना नहीं आता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि मिनिमल कवर से लास्ट ईयर ही एग्जाम के अंदर सवाल बना है और उस लास्ट टू लास्ट ईयर भी एक डायरेक्ट सवाल था जो यहाँ पर बना था। तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आराम से देख लीजिएगा। आपके पास में एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है A से B, फिर एक है आपकी ABCD से आपने E को किया है, ठीक है। EF से आपने G निकाला है जी, EF से आपने G निकाला है, EF से आपने H को निकाला है, ठीक है। और फिर ACDF से आपने G और इसको E और G को निकाला, ठीक है। ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज है जो आप लोगों को गिवन थी ऑन अ रिलेशनल स्कीमा ABCDEFGH। अब हम लोगों को मिनिमल कवर निकालने के लिए क्या करना होता है, इंडिविजुअल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हमको लेना होता है और इंडिविजुअल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करना होता है कि क्या उस फंक्शनल डिपेंडेंसी के बिना भी मैं जो बीटा उस फंक्शनल डिपेंडेंसी का है वो फाइंड आउट किसी भी तरीके से कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले इसके लिए चेक कर रही हूँ कि इसका मेरी रिलेशन सेट के अंदर, फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट के अंदर होना जरूरी है या जरूरी नहीं है। जैसे कि आप क्या करोगे, आप ए का क्लोजर फाइंड आउट करोगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। जब ए का क्लोजर फाइंड आउट करोगे तो ए और बी आपको मिल जाएगा। अब आप दोबारा से ए का क्लोजर फाइंड आउट करोगे इस आइडेंटिटी को बिना यूज करे, यानी इसे हाइड करके मैं इनकी मदद से ए का क्लोजर फाइंड आउट करूंगी। तो देखो ए के क्लोजर से मुझे ए तो मिल ही जाएगा क्योंकि आपकी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब बचा हुआ देखो, अगर आप नोटिस करो तो केवल ए से मैं कुछ भी और फाइंड नहीं कर सकती, यानी इसका मतलब यह है कि इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के बिना मुझे बी नहीं मिल रहा है। देयरफॉर आपके रिलेशनशिप सेट के अंदर, फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट के अंदर मैम इसका होना जरूरी है दैट ए डिराइव्स बी। इसी तरीके से मैं दूसरी आइडेंटिटीज को भी चेक कर सकती हूँ, जैसे कि ए बी सी डी, यहां से मुझे ई मिल रहा है, इसके अलावा आपको पता ही है कि ए बी सी डी ये भी मुझे मिल जाएंगे, ट्रिवियल है, मैं इसका क्लोजर फाइंड आउट कर रही हूँ। अब मैंने इसको यूज करके क्लोजर फाइंड आउट किया। अब एक बार मैं सिमिलरली ए बी सी डी का क्लोजर फाइंड आउट करूंगी विदाउट यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब मैं इसको हाइड कर दूंगी और इन आइडेंटिटीज की मदद से फाइंड आउट करूंगी इनका क्लोजर। तो देखो ABCD से ABCD तो मिल ही जाएगा, इसके अलावा अगर आप नोटिस करो तो मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप नोटिस करिएगा मुझे नहीं मिलेगा। देखो E और G अगर मुझे चाहिए तो मेरे पास में यहाँ पर क्या होना चाहिए, F भी होना चाहिए, जो मेरे पास में नहीं है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर और कुछ फाइंड नहीं कर सकती। इसका मतलब मैम इस आइडेंटिटी का अगर सिस्टम से आप रिमूवल कर देंगे तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगा। हाँ मैं तो निकालूंगी। अच्छा नेक्स्ट देखो E और F है, ठीक है जी। E F से अगर मैं देखूं तो E F के क्लोजर से मैम आप E फाइंड कर सकते हो, F फाइंड कर सकते हो, इसका यूज करोगे तो G भी फाइंड आउट कर लोगे। अब मैं क्या करूंगी मैम, इसके बिना एक बार आप दोबारा से E और F का क्लोजर फाइंड आउट करिए तो आपको E और F तो मिलेगा। जब आप इस आइडेंटिटी को हाइड कर दोगे तो क्या मिलने वाला है मुझे, E और F के साथ में मैम, E और F के साथ में आपको H भी मिलने वाला है। देखो यहाँ पर भी H मिला था, यहाँ पर भी H मिलेगा, है ना, ऊपर वाले में मैं H लिखना भूल गई थी, H मिल जाएगा। इसके अलावा मुझे कुछ मिल रहा है क्या E और F से? नहीं मैम आपको कुछ नहीं मिल रहा है। अगर अब आप दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पर G भी मिल रहा था, यहाँ पर G नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मैम इस आइडेंटिटी का होना भी कंपलसरी है। सही बात है ना, इस आइडेंटिटी का होना भी मेरे लिए क्या है, कंपलसरी है। आगे देखिएगा दोबारा से, अब मैं क्या कर रही हूँ, नीचे वाली आइडेंटिटी का, इस वाली आइडेंटिटी का क्लोजर फाइंड आउट कर रही हूँ। तो ई एफ से आपको क्या मिलेगा, आपको ई एफ मिलेगा, जी मिलेगा ऊपर वाली आइडेंटिटी की वजह से, और एच मिलेगा। अब आप जब इस ई एफ का दोबारा से क्लोजर फाइंड आउट करोगे बिना इस आइडेंटिटी का यूज करे तो आपको मिलेगा ई एफ, इसके अलावा जी भी मिल जाएगा, बट आपको यहाँ पर नोटिस करिए एच नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इसे हाइड कर लिया, इसे बिना यूज किए कर रहे हो, और आपको कहीं भी एच नहीं मिल रहा है, यानी कि आपका इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का होना भी कंपलसरी है। ठीक है मैम। अब हमारी बच जाती है लास्ट हमारी बचती है ए सी डी
और आपकी एफ, ए सी डी एंड एफ। ए सी डी एन से भैया देखो ए सी डी एफ तो मिल ही रहा है, इसके क्लोजर में मैम बी भी मिल जाएगा, देखो ए से बी मिल रहा था। इसके अलावा ए बी सी डी तो नहीं मिला है, हाँ मिल गया मैम, ए बी सी डी मिल गया है, तो ए बी सी डी की वजह से मैम आपको ई मिल जाएगा, ठीक है। और मैम देखिए ई और एफ की मदद से आपको जी भी मिल जाएगा। अगर हम लोग देखें तो यहां से हमको क्या हो जाएगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो हमारे आंसर्स में आने के चांसेस इसके सबसे ज्यादा होते हैं, पहले हम उसको कर ले भाई, ठीक है। अब दोबारा से मैं ऐसी सेम आइडेंटिटी का क्लोजर फाइंड आउट करूंगी विदाउट यूजिंग दिस वाली आइडेंटिटी, ठीक है। करके देखिए, ए है, सी है, डी है, एफ है, ये तो ट्रिवियल है, ये तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा आपको ए से बी मिल जाएगा, ए बी सी डी की मदद से आपको ई मिल जाएगा, और ई और एफ की मदद से आपको जी भी मिल जाएगा, एच भी मिल रहा है भाई, एच भी मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोग नोटिस करो तो इस आइडेंटिटी को बिना यूज किए भी मुझे क्या मिल जा रहा है, मुझे वो सारी चीजें मिल जा रही है जो इसके साथ मिल रही थी। यानी कि ये आइडेंटिटी मेरे लिए एसेंशियल नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरे पास में एक चीज आ गई, फिक्स हो गई मैम, कि आपको ए सी डी एफ नहीं चाहिए। जिस भी ऑप्शन के अंदर इसको हमने नहीं यूज किया है हम वहां पे लगाएंगे ए सी डी एफ, ए सी डी एफ। अगर आप लोग नोटिस करो तो हमको सबसे पहले तो इसको एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए, ए सी डी एफ हमको नहीं चाहिए। बच गई आप लोगों का ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। अगर आप इसमें नोटिस करें तो इसमें ए सी डी है और इसमें ए बी सी है। आपको एक चीज यहाँ पर ये भी याद रखनी होती, हमारे पास में हमने क्या पढ़े हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग पढ़े हैं भाई, ठीक है ना। जब हमने आर्मस्ट्रॉन्ग्स पढ़े थे तो हमने उसमें देखा था कि आप लोगों के पास में अब एक आइडेंटिटी है ए बी सी और डी, ठीक है ना, जिससे हम लोगों ने ई को डिराइव किया है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम इसका भी डीकम्पोजिशन कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो एल्फा है उसका भी डीकम्पोजिशन कर सकते हैं। अगर अब आप लोग यहाँ पर नोटिस करो तो मेरे पास में ए को देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए ए से मैं किसको डिराइव कर रही हूँ, बी को डिराइव कर रही हूँ। इसके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स है मेरे पास में वो क्या है, वो मुझे नहीं मिल रहे हैं बिना इनका यूज किए। बट एक अगर मेरे पास में है तो मुझे बी यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है मैम। अब साफ साफ देखिए, अगर मैं लिख दूं केवल ए सी डी, हाँ ए सी डी से मेरे को एसेंशियल एट्रीब्यूट ई मिल रहा है, बाकी ट्रिवियल है, ए भी मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, पर बी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ए से बी मिल रहा है विदाउट यूजिंग दिस, आई कैन यूज दिस आइडेंटिटी। तो मैम बाय डिफॉल्ट जब आपको ट्रिवियल ए मिल रहा है और ए से आपको बी मिल रहा है तो आपको रिपीटेटिवली बी लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा, होपफुली आपको समझ में आ जाए, ठीक है जी। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कंसोलिडेट कर लीजिए।